प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायण स्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे कृष्ण शंकर शास्त्रिणम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। परमात्मा की दिव्य अनुकंपा से, गुरुजनों की कृपा से पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम एवं संस्कृति संस्थानम की ओर से ये जो मुझे अवसर मिला है, फिर सर्वप्रथम तो मेरा बड़ा सद्भाग्य है। अन्योन दुष्टो सुख दो ही मार्ग पुराण मार्गो ही सदा वरिष्ठ शास्त्रम बिना सर्वमिदम न भाति सूर्य हीना इव जीवलोका। ये जो उक्ति है, इस उक्ति के अनुसार आज मेरा विशेष सद्भाग्य है कि सूर्य हीना इव जीवलोका, मतलब आज के दिन सूर्यवासरी है यानी रविवार है। और दूसरा सौभाग्य यह भी है कि 10 अध्याय का स्वाध्याय करना है और आज के दिन तिथि भी 10वीं है, तो विशेष कृपा प्राप्त हुई है। और विशेष प्रणाम तो मैं परम पूज्य पंकज भाई गुरु जी को करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से एवं उसकी आज्ञा से अवसर प्राप्त हुआ है। तो पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम के जो सम प्राण सखा श्रुत जैसे राजेश भाई जोशी और पंकज भाई गुरु जी, दोनों को मैं प्रणाम करते हुए सभी पूज्य गुरुजन पंडित जी आदि भोगायता आदि सबको, गौतम भाई आदि सबको प्रणाम करते हुए मैं इस विषय में प्रयास कर रहा हूँ। आज जो मुझे 10 अध्याय प्राप्त है, सद्भाग्य से मुझे स्वाध्याय करने का जो अवसर मिला है उसमें 855 श्लोक है, 51 उवाच है और इसमें 4 अद्भुत और दिव्य फल श्रुति वाले स्तोत्र हैं। जो 10 अध्याय प्राप्त हुए हैं उसका अगर हम विहंगावलोकन करें तो जो 31वां अध्याय है उसमें ब्रह्मा और मोहिनी का संवाद है और मोहिनी कृत काम स्तोत्र का भी वर्णन है। 32वें अध्याय में ब्रह्मा मोहिनी संवाद, ब्रह्मा कृत कृष्ण स्तोत्र का वर्णन है। 33वें अध्याय में ब्रह्मा जी को मोहिनी का शाप एवं ब्रह्मा जी का गर्भभंग जो होता है उसकी कथा है। 34वें अध्याय में गंगा जी का जन्म वृत्तांत, भागीरथी आदि नाम की व्युत्पत्ति और गंगा जी के महात्म्य का वर्णन है। 35वें अध्याय में गंगा स्नान से ब्रह्मा जी की शाप की मुक्ति का वर्णन है। 36वें अध्याय में शिव जी का दर्प भंग और उसके ऐश्वर्य का वर्णन। 38वें अध्याय में पार्वती जी के शाप से जो नैवेद्य, शिव नैवेद्य है, उसका ग्रहण निषिद्ध हो जाता है, उसका वर्णन है। बाद में शिव द्वारा पार्वती जी का सती का स्तोत्र का गान हुआ है। 38वें अध्याय में दुर्गा जी का दर्प भंग है। 39वें अध्याय में पार्वती जी का गर्भभंग, मदन भस्म प्रसंग और 40वें अध्याय में
पार्वती जी की तपस्या में भगवान महादेव जी विप्र बटु रूप में आते हैं, उसका संवाद जो है उसका वर्णन है। तो ये 10 अध्याय का व्यंगावलोकन था। अब हम उसको विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप में संवाद राधा जी और भगवान पर ब्रह्म स्वरूप कृष्ण का ही है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ही सर्वसत्तामय है, पर ब्रह्म वही है। जैसे भागवत जी के विषय में जो 2 महात्म्य प्रसिद्ध हैं, पद्म और स्कंद का, और स्कंद के महात्म्य में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भागवत जी का उपदेश करते हैं और तीनों देवता नित्य भागवत जी का पारण करते हैं। तो वहां भी भगवान कृष्ण की सर्वसत्ता है और यहाँ भी ब्रह्म वैवर्त में भी भगवान कृष्ण की सर्वसत्ता का दर्शन होता है। और भगवान कृष्ण की आत्मा तो राधिका यस्य, ऐसी आह्लादिनी शक्ति राधिका जी परमात्मा से प्रश्न करते हुए कहते हैं, किमाश्चर्यम श्रुतम नाथ चरितम सुमनोहरम अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मणः शाप कारणम। यो विधाता त्रिजगताम तपसाम फलदायक स कथम कुलटा शापाद अपूज्यश्च बभूवः। राधा जी कहते हैं, नाथ अष्टावक्र का अद्भुत चरित्र सुना, अब ब्रह्मा जी को शाप क्यों मिला, उस विषय में फिर सुनने की इच्छा है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो जगत की सृष्टि करता है, सबका फल देने वाले हैं, वे क्यों एक सामान्य उल्टा के शाप से जगत में अपूज्य हो गए, इस विषय में जिज्ञासा है। तो आप कृपा करके हमें हमारी जिज्ञासा को तृप्त करे, ऐसा प्रश्न राधा जी करते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, मन्वंतरे रघुवतस्य सुचंद्रो नृपपुंगवः तपस्वी वैष्णव श्रेष्ठो ज्ञानी परम धार्मिक। देवत मनवंतर में सुचंद्रक नामक तपस्वी श्रेष्ठ वैष्णव ज्ञानी परम धर्मात्मा राजर्षि थे। इन महात्मा राजर्षि ने पूर्व काल में मेरी आराधना के लिए भारत के इस मलय पर्वत के शिखर पर आकर 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। मुनियों के कठोर नियमों का पालन करने से इनका शरीर जीर्ण हो गया, उस पर दीमक की बांबी लग गई। यह देखकर कृपानिधि विधाता उसको वर प्रदानार्थ निर्जन तपस्थली में आए। विधाता ने अपने कमंडल में रखे गए मेरे अंगों से उत्पन्न जल द्वारा तथा मेरे प्रदत्त मंत्र द्वारा राजर्षि का जलाभिषेक किया। जल के स्पर्श से राजा उठे, उन्होंने भक्ति भाव से जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनके समक्ष खड़े हो गए और कहा, आप इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी का वाक्य सुनकर उनसे राजा कहता है कि मुझे परमात्मा नारायण की भक्ति और उसका दासत्व चाहिए। इसे वांछित वर सुचंद्र को ब्रह्मा जी प्रदान करते हैं और इस वर के कारण वो सुचंद्र कामदेव के समान प्रभावान हो जाते हैं और विधाता के समक्ष यानी ब्रह्मा जी के समक्ष वो स्थित होते हैं। तभी राजा ने आकर्षित एक आकाश से उतरते रथ को देखा, बाद में रथ में वो बैठ के वहां से चले जाते हैं। बाद में ब्रह्मा जी जब वहां से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सुचंद्र पार्षद भी बन जाता है, ब्रह्मा जी वहां से जब प्रस्थान करते हैं तो वहां मोहिनी ब्रह्मा जी को अपने धाम में वापस जाते हुए देखते हैं और उनके प्रति उनकी कामासक्तता बढ़ जाती है और विधाता के सामने वो आती है, अपने इंगित इशारों से ब्रह्मा जी को मोहित करने का
प्रयास करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी परमात्मा नारायण का स्मरण करते हैं और उनका मन विचलित नहीं होता है। कालिदास भी कुमार संभव में कहते हैं, विकार है तो सति विक्रियंते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। ऐसी परिस्थिति में भी ब्रह्मा जी आसक्त नहीं हुए, उन्होंने नारायण का स्मरण किया और वास्तव में भागवत जी में भी कहा गया है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। परमात्मा का स्मरण ही हमें सर्व विपदा से बचाता है। ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं हरि का और मोहिनी के जाल में नहीं फंसते। बाद में मोहिनी भी वहां से दुखित होती है और वहां से वो जब दुखित मन से त्रस्त होकर निकलते तब उसका रंभा के साथ उसकी भेंट होती है और उनका रंभा के साथ संवाद होता है। और रंभा उसे कहती है, जब मोहिनी कहते कि मैं ब्रह्मा जी में आसक्त हुई हूं, मगर ब्रह्मा जी मेरे में आसक्त नहीं हो रहा है, इससे बहुत दुखी हो और इतनी दुखी हो कि मेरा शरीर भी शिथिल हो गया है। तो ब्रह्मा उसे कहते हैं कि यान्ति प्राणा यतः काले कालज्जा तत्र जीवी नाम। प्राण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्राण संकट में होने पर लज्जा को रखने से क्या फायदा, इसलिए आप लज्जा को छोड़ो और आप कामदेव को प्रसन्न करो और उनकी कृपा से आप ब्रह्मा जी को अपने में आसक्त करो। ऐसे विचार उसको ब्रह्मा से प्राप्त है। फिर मोहिनी के मन में भी ये भाव प्रकट होता है और वो कामदेव को प्रसन्न करते हैं और कामदेव प्रसन्न हो जाने पर कामदेव के साथ ब्रह्मलोक प्रस्थान करते हैं और वहां विज्ञाय ब्रह्मा तद भावम नत भक्स्त्रो बभूव। ब्रह्मा ने जब मोहिनी के भाव को समझा तब भी उसका फिर नत हो। फिर से ब्रह्मा जी यहाँ परमात्मा नारायण का स्मरण करते हैं और मोहिनी का प्रयास जब निष्फल रहता है तब मोहिनी यहाँ कामदेव की स्तुति करते हैं। और जो स्तोत्र यहाँ कहा है, सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णुरंशं च मानसं तदेव कर्मणां बीजं तदुद्भव नमोस्तुते स्वयं आत्मा ही भगवान ज्ञान रूपो महेश्वरः नमो ब्रह्मन् जगत् सृष्ट तदुद्भव नमोस्तुते से करके स्तोत्र का मोहिनी जी पाठ करते और स्तोत्र की फलश्रुति कही गई। स्तोत्र में तन महापुण्यम कामी भक्त्या यदा पठेत अभीष्टम लभते नूनम निष्कलंको भवे ध्रुवम येषां च कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम भवेद रोगी श्रीयुक्त कामदेव समप्रभः पुनीतां लभते साध्वीं पत्नीं त्रैलोक्य मोहिनीम्। अर्थात जो कोई कामी व्यक्ति इस महापुण्यमय स्तव का पाठ करता है वह अभीष्ट लाभ प्राप्त करता है, उसे निष्कलंकत्व की प्राप्ति होती है और कामदेव कभी उस पुरुष को पीड़ित नहीं करते। वह व्यक्ति स्वयं काम के समान प्रभावान होकर रोग रहित होता है और उसे त्रैलोक्य मोहिनी विनीता पतिव्रता पत्नी का लाभ प्राप्त होता है। इसे इसकी फलश्रुति बताते हुए 31वें अध्याय यहाँ संपन्न होता है। उसके बाद में फिर से 32वें अध्याय में ब्रह्मा और मोहिनी का परस्पर संवाद है। उस संवाद की चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण फिर से राधिका जी से एक चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास बार बार जब ये मोहिनी ऐसे आते हैं और ब्रह्मा जी उसको समझाते हुए कहते हैं, मातर मोहिनी गच्छत्वं निष्फलम कर्म चात्रते ज्ञातस्त्वाभिप्रायश्च न योग्यस्य कर्मणः वेदे जुगुप्सितं कर्म तदेव कर्तुमक्षमः वेदकर्ता स्वयं अहम
व्यवस्था कारको भवे। हे माता मोहिनी, तुम जो चाहती हो वह कार्य यहाँ सफल नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारा मंतव्य जान लिया है। मैं इस कार्य के कदापि योग्य नहीं हो सकता। जिस कार्य को वेदों ने त्याज्य निंदा योग्य कहा है उसे करने में मैं असमर्थ हूं। इसी वेद विदित बात ब्रह्मा जी मोहिनी के सामने रखते हैं। बार बार मोहिनी भी अपने उल्टा स्त्री के विषय में से बताते कि मैं तो स्वर्ग की उल्टा हूं। फिर भी ब्रह्मा जी उसे समझाते हुए कहते, नामना हम जगत सृष्टा तस्मात् तव पिता सदा। मैं जगत पिता हूं, इस बात से भी मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए मोहिनी, तुम कामदेव, चंद्र, जयंत, नल, कुबेर आदि जो सुंदर है उनके पास जाओ और वहां जाके आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि मैं वेद विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। ऐसा मोहिनी को ब्रह्मा जी सुनाते और कहते हैं कि जो वेदोक्त आचरण करता है उस पर हरि दिन रात प्रसन्न रहते हैं। और ब्रह्मा जी का इस पूरे वर्णन में ये भाव स्पष्ट होता है कि उनकी एक ही कामना होती है कि परमात्मा की प्रसन्नता रहे, परमात्मा उनसे संतुष्ट रहे। उस विषय में बताते हुए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं मोहिनी से, हरो तुष्टे जगत तुष्टम तस्मिन रुष्टे भवो रिपु पुत्रास्ते कुलटा जाति साध्वी जातिश्च पुत्र वे। जब प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनकी संतुष्टि से ही सबकी हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इसी बहुत सारी बातें ब्रह्मा जी मोहिनी को बताते हैं। उसके बाद मोहिनी भी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो कामाग्नि दग्ध होते हैं वो आपके पास आई हुए हैं, तो आपको उसकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, वरना मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। वो भी भाव है। और दूसरा ये भी मोहिनी जी बताते हैं कि जब मैं आपसे कामासक्त हुई और आपको जीत न सकी, इच्छा की पूर्तता आपसे न कर पाई, तब मैं अपने प्राण को त्यागने जा रहे थे। ब्रह्मा ने मुझे बताया कि आप ऐसे तप करो और फिर उसके पास ब्रह्मा जी के पास बाद में जाओ। उस ब्रह्मा के कथन से मैंने देह त्याग का विचार था वो रोक लिया। उनके कहने से ही मैंने कामदेव को प्रसन्न किया और मैं आपके पास आई हूं। और उस विषय में ब्रह्मा जी और मोहिनी का विशिष्ट संवाद होता है। बार बार मोहिनी जी समझाने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण को पुकार लगाते हैं और उनके स्तोत्र का गान करते हैं। कारण के वास्तव में पुकार तो परमात्मा को लगानी ही पड़ती है, तभी परमात्मा सुनते हैं। द्रौपदी जी ने भी जब पुकार लगाई तभी वो सभा में प्रस्तुत हुए थे। तो ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम और संस्कृत संस्कृति संस्थानम की ओर से हम सबकी परमात्मा के प्रति एक पुकार ही है, जो अलग अलग बिलक बिलक पुराणों के माध्यम से हम सबको अवसर देकर परमात्मा को पुकार लगाने का अवसर भी प्राप्त करवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति करते हैं। रक्ष रक्ष हरे माम च निमग्नम काम सागरे दुष्कीर्ति जल पूर्णे च दुष्पारे बहु संकटे। ऐसे परमात्मा की विशेष स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं और उसकी फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, ब्रह्मणा च कृतम स्तोत्रम भक्ति युक्त कर्ण विषय न निमग्नो भवे ध्रुवम मम माया विनिर्जित्य संज्ञानम लभते ध्रुवम ये लोके भक्ति युक्तो मद भक्त प्रवरो भवे। भगवान कृष्ण राधिका जी से कहते हैं कि जो कोई भक्ति भाव के साथ ब्रह्माकृत यह स्तोत्र का पाठ करता है कभी भी अकीर्तिप्रद विषयों में निमग्न नहीं होता। वह मेरी माया को सरलता से पार करके मेरा दास्य प्राप्त करके इह लोक में भक्ति युक्त होगा और सर्वांत में वह मेरा महान भक्त हो जाता है। क्योंकि बार बार पुकार लगाने की जो बात है, बार बार परमात्मा का स्मरण है, वही हमें इहलोक और परलोक दोनों में अभिष्ट फल देने वाला होता है, इष्ट फल की प्राप्ति करवाता है।
जैसे पार्वती जी के विषय में भी कुमार संभव में है, तेरे प्राक्तन जन्म विद्या, पार्वती जी को भी प्राक्तन जन्म की विद्या प्राप्त हुई थी। और याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा में, कि जो ज्ञान होता है परमात्मा की आराधना तब आदि जो होता है, और इस जन्म में और अगले जन्म में इससे फलदायी होता है। तो ब्रह्म वहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानांच सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। बार बार कोई मंत्र का अनुष्ठान हो जाता है, फिर वो हमें इहलोक और परलोक में विश्व फल देने वाला जाता है। वैसे ही परमात्मा कृष्ण राधिका जी से कहते हैं कि मेरी कृपा से उसको ये फल प्राप्त होगा, कभी उसकी अकृति नहीं होगी आदि फलश्रुति भगवान कृष्ण राधिका जी को सुनाते हैं। और यहाँ 32वां अध्याय संपन्न होता है। 33वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण राधा जी को कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, फिर भी मोहिनी बार बार इंगित यानी इशारों से ब्रह्मा जी को अपनी तरफ अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और बार बार बहुत सारे ऐसे शब्दों का भी यहाँ प्रयोग करते हैं कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। और उस समय भी ब्रह्मा जी मोहिनी को वही समझाते हैं कि मैं वेद के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। बाद में फिर मोहिनी जी का ब्रह्मा जी का संवाद ऐसे चलता है, और मोहिनी बार बार ब्रह्मा जी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। और उस समय जब ब्रह्मा जी मोहिनी से आकर्षित नहीं होते हैं और मोहिनी ब्रह्मा जी के बगल में बैठे हुए होते, उस समय देवता लोग आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी उससे लज्जित होते हैं, और देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है, और ब्रह्मा जी उस पर हास्य करते हैं। उस समय उपहास को सुनते हुए यहाँ मोहिनी ब्रह्मा जी को शाप देते हुए भी कहते कि आपने तो अपनी पुत्री में भी आप आसक्त हुए थे, और आप मेरे पर उपवास मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं आपको शाप देती हूं कि शीघ्र अपूज्य हो जाएंगे, और श्री हरि के द्वारा आपके गर्भ का भंजन होगा। ऐसा शाप ब्रह्मा जी को मोहिनी के द्वारा प्राप्त होता है। शाप देकर मोहिनी वहां से चली जाती है। फिर मोहिनी को जब अपनी गलती का एहसास होता है, और मोहिनी भी पश्चाताप करती है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मुझे ऐसे ब्रह्मा जी को शाप नहीं देना था। उस विषय में विशिष्ट बात यहाँ कही गई है, और मोहिनी को ब्रह्मा जी बार बार अपनी ओर से पराजित करते थे। उस विषय में ब्रह्मा जी को मोहिनी ने शाप दे दिया, और उस शाप के विषय से, और यहाँ जब शाप मिला ब्रह्मा जी को, और अध्याय को यहाँ पूर्ण करते हैं। और 34वें अध्याय के में प्रारंभ में भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी का गर्भ का भंजन हुआ है, उस विषय की भी 33वें अध्याय में ही कथा आती है। उस समय द्वारपाला के भगवान कृष्ण को कहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, दशमुख, शतमुख, सहस्रमुख आदि ब्रह्मा आते हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भी कोई सत्ता है। उस विषय से ब्रह्मा जी का गर्भ भंजन होता है, और गर्भ भंजन होने के बाद ब्रह्मा जी के शाप के निवारण के लिए
नारायण स्वयं ब्रह्मा जी के लिए अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उस विषय की बात 34वें अध्याय में की गई है और भगवान कृष्ण राधा जी को बता कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी को एक शाप मिला कि आप अपूज्य हो जाएंगे, आपकी पूजा नहीं होंगी, और जो उसको दोष लगा, उस दोष के निवारण हेतु ही परमात्मा अपनी लीला का एक दिव्य दर्शन करवाते हैं। जब परमात्मा सभा में बैठे हुए होते हैं उस समय भगवान रुद्र वहां आते हैं। रुद्र के द्वारा संगीत का गान होता है और उस गान को सुनते हुए सब रुद्रमय हो जाते हैं और भगवान रुद्र की अश्रु से धारा बहने लगती है। सबके नेत्र भी अश्रुपूर्ण हो जाते हैं और पूरा वैकुंठ लोक जल प्लावित उससे हो जाता है। उस यह देखकर भगवान कहते हैं मैं भी स्तब्ध हो गया और बाद में सबको मैंने अपने अपने स्वरूप में नारायण कहते हैं स्थिर किया और उस जल राशि हेतु वैकुंठ के चतुर्दिक बड़ा गर्त बनाया। उसकी अधिष्ठात्री देवी का वहां वास हुआ। उस जलित देव शरीर से जल उत्पन्न हो गया था, तभी इस जल की अधिष्ठात्री गंगा हो गई, अर्थात उसको देव नदी भी कहा जाता है। यानी वास्तविक गंगा जी की जो उत्पत्ति है वो सबके अश्रुओं से प्रकट हुई है स्वर्ग में, तब से वो देव नदी भी कही जाती है। और उस गंगा जी का महत्व बताते हुए नारायण कहते हैं कि गंगा मोक्ष कामी को मोक्ष, भगवत भक्त को भक्ति प्रदान, अर्थात जैसे इसकी कामना होती उसको गंगा जी की कृपा से फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में पुष्कर तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है, मगर नारायण यहाँ कहते हैं कि पुष्कर तीर्थ गंगा जी की षोडशवी कला के समान भी नहीं है। ऐसा गंगा जी का विशिष्ट महत्व नारायण यहाँ प्रतिपादित करते हैं। बाद में कहते हैं भगीरथी न चानीता तेन भागीरथी स्मृता, उसकी व्युत्पत्ति बताते हुए विविध व्युत्पत्ति बताते हुए कहते हैं कि भगीरथ जी के द्वारा उसको स्वर्ग से लाया गया, इसलिए उसको भागीरथी भी कहा जाता है। अपने स्रोत के अंश से धरती पर आने के कारण गंगा भी कही गई है। और पूर्व काल में जनु ऋषि के द्वारा भी कन्या स्वरूपा गंगा का गट्य हुआ है, तो वो जानवी भी कही गई है। भीष्म उसके पुत्र हुए हैं, तो भीष्म जननी भी गंगा जी का एक नाम है। कृष्ण की भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा से स्वर्ग धरती पाताल में जाने के कारण वो त्रिपथ गामिनी भी कही गई। सर्वप्रधान धारा जो उसकी मंदाकिनी के स्वरूप में स्वर्ग में बहती रहती है, उसका नाम एक मंदाकिनी भी है, स्वर्गगामिनी भी है। और गंगा धारा हिमालय होती हुई स्वर्ग से हर्षित होकर पृथ्वी पर आकर लवण सागर से मिलते, इसलिए इसका नाम अलकनंदा भी है। ऐसे गंगा जी का विविध नाम का यहाँ स्मरण होता है और उसकी धारा पाताल गामिनी है, इसलिए इसका एक भोगवती भी है। ये गंगा जी कली काल के 5000 वर्षों तक भी भारत में स्थित रहेगी। ऐसे गंगा जी की एक अवस्था आयु भी यहाँ बताई हुई है। और गंगा जी का एक विशिष्ट महत्व बताते हुए नारायण कहते इत्येवं कथितम सर्वम जानवी जन्म पुण्यदम ब्रह्मणस्य प्रतिकारो मोहिनी शापत सुनु। फिर राधा जी यह मैंने जानवी के जन्म का यह पुण्यदायक प्रसंग भी कर दिया और अब मैं ब्रह्मा की मोहिनी के शाप से मुक्ति का प्रसंग कहता हूं, भी आप श्रवण करो। और तब भगवान कृष्ण राधा जी को बताते हुए कहते हैं
नारायण ऋषि के माध्यम से उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख अत्र स्नात्वाभिषप्तस्त्वं पूता भव मुआग्नया। हे भद्र चतुर्मुख, आप मेरी आज्ञा के अनुसार गंगा जल में स्नान करके पवित्र हो जाओ, आपका मंगल हो। आप गंगा जल में स्नान द्वारा निश्चित पवित्र हो जाएंगे। सभी तीर्थ आपके समान वैष्णव प्रवर के स्पर्श की कामना करते हैं, इसलिए आप गंगा जी में जाकर स्नान करें और आप शाप से मुक्त होंगे। ऐसे गंगा जी के पास जाने की ब्रह्मा जी को यहाँ नारायण ऋषि के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और आपके अन्य देव के गण के साथ पूजा भी होगी, ऐसा भी आश्वासन यहाँ ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। उस तत्पश्चात ब्रह्मा जी का यशगान सभी मुनिगण आदि करते अपने अपने गृह लौट गए। नारायण भी का भी यशगान किया। जब ब्रह्मा ने गोलोक जाकर सर्व विद्याधिष्ठाती सती भारती को प्राप्त किया, उसके साथ ब्रह्मा जी का सहवास हुआ। कामदेव को ब्रह्मा जी ने ही आज्ञा दी और उसने अपने पंच बाणों के द्वारा ब्रह्मा जी को भी आसक्त किया। ऐसी भी यहाँ कथा है। बाद में ब्रह्मा जी ही एक बार भारती से कहते हैं कि मैं तपस्वी वैष्णव ब्राह्मण हूं, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आप इसलिए मुझे छोड़ दीजिए और आप अन्य उसके साथ। ऐसी भी यहाँ बताइए। बाद में फिर से भारती के साथ ब्रह्मा जी नगर प्रवेश करते हैं और उसका दोनों का भव्य दिव्य स्वागत होता है। उस बात भी बताई और बाद में राधिका जी फिर से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे कैसे महादोष जनक बन गए थे और मोहिनी का त्याग क्यों किया था, उस विषय में भी आप में सुनाए। और नारायण कहते हैं कि मैं आपको अब पाद्म कल्प का वह प्रसंग सुनाता हूं और प्रसंग सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रृणु कांते प्रवक्ष्यामि पुरा वृत्तांतमीप्सितम अकथ्यम गोपनीयम च महताम अभिनिंदितम। जो महात्माओं के लिए भी गुप्त कथनीय जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी के ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे मानस पुत्रों की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। उसके नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वोढु कवि पंचशिख सिद्ध कपिल असित, ये सभी पंचवर्षीय बालक लगने वाले थे। वो इनको प्रथम ब्रह्मा ने सृष्टि का आदेश दिया। ये सभी मानस पुत्र परमात्मा कहते मेरी अर्चना में लग गए, उसने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया। बाद में ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ पुलह क्रतु अंगिरा आदि की भी उत्पत्ति की। तदंतर ब्रह्मा जी ने हर्षित होकर एक पुत्र और एक कन्या का सृजन किया और कालांतर में वही पुत्र कामदेव यानी प्रद्युम्न होकर जन्मे थे। और जो रत्नभूषण भूषित जो कन्या सृष्टि हुई वह 16 वर्षीय थी। उस समय ब्रह्मा ने अपने सामने स्थित परम दीप्त दुन्वार मेरी कला के अंश उत्पन्न स्वात्मारा मनोहर उस पुत्र से कहा। कामदेव को ब्रह्मा जी कहते हैं, सम्मोहनम समुद्वेगम बीज संभित कारण उन्मत्त बीजम ज्वलदम शश्वत चेतन हारकम, कि मैंने तुम्हारा सृजन स्त्री पुरुषों के क्रीडार्थ मुदित मन से किया है। आप योग द्वारा सबके हृदय में अधिष्ठान करो और मेरे द्वारा प्रदत्त जो ये 5 बाण है उसका आप संधान करो। सम्मोहन समुद्वेग बीज स्तंभन कारण उन्मत्त बीज और ज्वलद और कामदेव जर करे परीक्षण के लिए वो ब्रह्मा जी के ऊपर ही उसका संधान करते हैं। उस समय ब्रह्मा जी की मति विचलित हो जाती है कामदेव के प्रभाव से और वो अपनी पुत्री के प्रति ही आसक्त होते। ऐसी कथा है। तब वो पुत्री अपने भाई यानी देवताओं के पास आती है। तब देवता ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते हैं वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप स्वयं वेद करता हो के क्या कर रहे हैं, कन्या के प्रति आपका ऐसा भाव, आपको ये
शोभित नहीं होता है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ जो किन किन को माता बोल सकते उस विषय में अद्भुत श्लोक यहाँ प्राप्त होता है। गुरु पत्नी राजपत्नी विप्र पत्नी च या सती पत्नी च भ्रातृ सुते और मित्र पत्नी च तत्प्रसु प्रसु पितृ तथा भ्रातृ पत्नी श्वश्रु स्वकन्या जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभि तथा स्वाभिष्ट सुरपत्नी च धात्रिकान्न प्रदायिका गर्भधात्री स्वनाम्ना च भयत्रातुश्च कामिनी एता वेद प्रणीताश्च सर्वेषां मातरः स्मृतः एता स्वप्य सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च। ऋषि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि गुरु पत्नी राजा की पत्नी ब्राह्मण आदि की जो पत्नियां हैं और सती स्त्री भाई तथा पुत्र की पत्नी मित्र की पत्नी उनकी माताएं माता पिता की जन्मदायिनी माता सास अपनी पुत्री माता पिता की सौत बहन गौ इष्ट देव की पत्नी धाय माँ अन्न देने वाली जो गर्भकाल से ही दाई का कार्य कर रही और जो भय से छुटकारा दिलाने वाले की भी पत्नी, ये सब वेदों के अनुसार सभी हमारे माता के समान है। इनमें से कोई भी छोटी नहीं है। इसको हमें समान रूप से माता के समान ही मानना चाहिए, समझना चाहिए। और उस विषय को बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जैसे कन्यादाता अन्नदाता च ज्ञानदाता भयप्रदः जन्म दो मंत्र दो ज्येष्ठ भ्राता च पितरः स्मृतः। माता की बात कर पिता भी जैसे चाणक्य आदि कहते हैं जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृतः। 5 पिता तुल्य लोगों की 5 पिताओं की बात करते हुए यहाँ ब्रह्म विवर्त पुराण 7 पिताओं की बात करता है और कहते कन्यादाता अन्नदाता ज्ञानदाता अभयदाता जन्मदाता मंत्रदाता ज्येष्ठ भाई ये सब पितृतुल्य ही होते हैं। सर्वे सुदान स्वभय प्रधान आदि ये सब दान की बात भी शास्त्रों में बहुत बार आई हुई है। हम सब वैसे तो उससे परिचित ही हैं। तो ऐसे पिता तुल्य लोगों की भी यहाँ चर्चा की है। और ऋषि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम आपको श्राप नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पिता है, आप हमारे गुरु हैं। गुरु दोष सहस्त्राणि क्षन्तु महन्ति पंडिता। गुरु के कितने भी दोष हो शिष्य को उनसे कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए, उन दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। उन दोषों से गुरु के प्रति कभी अपनी जो मति है उसको विचलित नहीं करनी चाहिए और गुरु के प्रति जो अपने विचार है उनको कभी अशुद्ध नहीं रखना चाहिए। उस विषय की बात यहाँ करते हैं। गुरु महत्व भी यहाँ बताते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी के विषय में ही मुनिगण ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए वहां से अपने स्थान की ओर जाते हैं। ब्रह्मा जी समय विचलित होते यानी बहुत वो भी दुखित होते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी वहां अपने प्राण का भी त्याग करते, ऐसा भी यहाँ कथन है। फिर परमात्मा की कृपा से लीला से फिर से उसका सृजन होता है। इस विषय में यहाँ भगवान कृष्ण राधिका जी को सुनाते हैं और महापुरुषों के बारे में बताते हुए अंत में कहते हैं इत्य मुक्त्वा ब्रह्मांड माश्वास्य कमलापति जगाम नित्यम वैकुंठम वृंदावन विनोद। नारायण प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आश्वस्त करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते। यहाँ 35वां अध्याय संपन्न होता है और 36वें अध्याय में शिव जी के दर्प भंग का प्रसंग है और भगवान कृष्ण के द्वारा जो महादेव जी की प्रशंसा की गई है उस विषय में परमात्मा नारायण यानी कृष्ण के राधिका जी के प्रश्न का
उत्तर देते हुए बताते हैं कि परमात्मा शिव और मेरे में कोई भेद नहीं है। शिव से हृदय विष्णु विष्णु हो हृदय शिवा। शिव भी भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समान ही है और सबको मनोभिलषित वस्तु भी भगवान महादेव जी प्रदान करते रहते हैं। इससे भगवान महादेव जी का भी जो पराक्रम आदि विशेष है, उसकी जो सत्ताएं हैं परमात्मा कृष्ण के जैसे, उस विषय में भी भगवान यहाँ बताते थे। राधिका जी कहते हैं उसका ब्रह्मा जी के दर्पण का प्रसंग सुना, मैंने आपको शिव जी के भी दर्पण का प्रसंग, गर्भभंग का प्रसंग विस्तार से सुनाए। उस विषय में उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण राधिका जी से कहते हैं, एक बार केदार तीर्थ में रुक नाम के देव दैत्य ने शिव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की। उसके सामने कृपा सिंधु भगवान महादेव जी बार बार जाकर कहते थे कि आप कुछ वर मांगो, वर मांगो, मगर बकासुर कुछ नहीं चाहता था। एक बार भी पूरे साल में उस दैत्य ने एक भी वर शंकर जी से नहीं मांगा। प्रशांत होने पर वरप्रद शिव उसकी भक्ति के पास में ऐसे बंध गए कि उसके साथ वहां से क्षण भी परमात्मा दूर नहीं होते थे। ये बात हम सबको बताते हैं कि भगवान जब भागवत जी में भी नारायण स्वयं परमात्मा अमृत जी के प्रसंग में दुर्वासा जी कहते हैं कि हम भक्त पराधीना वो भाव यहाँ सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी भक्त के सामने भी, और जब मांगने की बात ही नहीं होती है तब तो परमात्मा देने के लिए उत्सुक ही रहते हैं। उस विषय की भी यहाँ बात कही गई है और प्रेम विह्वल होकर भगवान महादेव जी वृक नाम के दैत्य को वर मांगने को कहते हैं। परमात्मा यहाँ रुदन करते हैं, ऐसा भी भाव है। और फिर उसको देख के वृकासुर उनसे वरदान यानी वर मांगता है और वर में मांगता है कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसका नाश हो जाए। बाद में एक प्रयोग करने के लिए वृकासुर शिव जी के पीछे जब जाता है, शिव जी को ऐसा लगता था कि मैं ही सर्वसत्ता हूं। बाद में भगवान महादेव जी नारायण का स्मरण करते हैं और नारायण अपनी लीला से लीला लीला में वृकासुर को अपना हाथ अपने ही सिर पर रखवा कर उसका उसकी आयु को क्षीण करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। उसके बाद में फिर से परमात्मा नारायण राधिका कृष्ण या राधिका जी को दूसरी बार जो गर्भभंग हुआ था शिव जी का, उस विषय में बताते हुए त्रिपुरासुर की कथा सुनाते हैं। और त्रिपुरासुर के डर से भी भगवान शिव जी के उसका युद्ध होता है और तभी भी भगवान शिव परमात्मा नारायण का स्मरण करते हैं, नारायण को पुकार लगाते हैं। उस समय भी भगवान वृक्ष धारण करके यानी बेल के स्वरूप आकर शिव जी का वाहन बनकर सहारा बन जाते और उसकी विजय होते हैं। त्रिपुरासुर का भी यहाँ उद्धार होता है। उस बात को भगवान कृष्ण बताते और कहते हैं कि मैं ही सर्वसत्ता हूं, मेरे द्वारा ही सब होता है, मैं ही सबको धारण करने वाला हूं। ब्रह्मा मेरे मन है, महेश्वर ज्ञान रूप है। तो सब बातें भगवान कृष्ण राधिका जी से कहते हैं। उस बाद राधिका जी फिर से भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान शिव तो मृत्युंजय थे, सर्वज्ञ है, फिर भी वो विभूति से लिप्त क्यों रहते हैं? वे पंचमुख त्रिनेत्र दिगंबर जटाधारी नागभूषण से भूषित क्यों हैं? इस विषय में आप हमें सुनाए। तब परमात्मा कृष्ण राधिका जी को सुनाते हुए कहते हैं कि जब से शिव जी ने सती के त्याग को
देखा है, उसकी पीड़ा को सहा है, तब से उसकी भस्म को अपने शरीर पर शिव जी लगाए रहते हैं। और एक बार भगवान महादेव जी को इस विचार आता है कि ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है और बहुत सारी स्तुतियां वो कर सकते हैं, मैं उससे जैसा अधिक भाग्यशाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही मुख है, मैं कैसे इतनी सारी स्तुति करूं, कैसे परमात्मा कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु गुणगान का अवसर प्राप्त करो। इसलिए जब परमात्मा की सोच रहते हैं और 4 बार शिव के उच्चारण करते हैं, तो उस समय 4 मुख प्रकट हो जाते हैं, भगवान महादेव जी पंचमुख हो जाते हैं। प्रत्येक मुख त्रिनेत्रमय होता है, इसलिए पंचमुख तथा त्रिनेत्र हो जाने से परमात्मा महादेव जी के 15 नेत्र हो जाते। ब्रह्म स्वरूप शिव के चक्षु गुंड में सत्व रज तम तमो गुण के क्रम से है, उस विषय में भी यहाँ बताया। बाद में अस्थि की माला, सती की अस्थि की माला ही शिव पहनते रहते हैं। शिव दिगंबर है, वो तो परम योगी है, योगस्थ रहते हैं, इसलिए वो दिगंबर है, कामना से दूर रहते हैं, इसलिए वो काम रहित दिगंबर रहते हैं। तपस्या काल में जटा धारण किया था, तब से वो जटा में ही रहते। उनके लिए तो कीचड़ या चंदन में कोई भेद नहीं है। इस विषय में नारायण राधिका से बताते हुए कहते हैं कि एक बार गरुड़ से डर के जब सांप भगवान महादेव जी के शरण में आए, भगवान भक्त वत्सल है, उसको महादेव जी स्वीकार करते हैं, उसके शरीर में आभूषण के रूप को लगा लेते। बाद में त्रिपुरासुर के वध के समय में ही पुरुष रूप उनका वाहन था, इसलिए वो पुरुष के वाहन पर ही रहते हैं। धतूरा के पुष्प, बिलपत्र, बेल आदि के पुष्प से उसकी शोभा है। और नारायण एक बात यहाँ ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा की पूर्ण आयु का काल का शिव का एकमात्र क्षण ही है, अर्थात शिव की आयु कितनी है वो मैं भी नहीं जान सकता हूं, पर ब्रह्म होकर के भी ऐसे अमंगल्यम शीलम परमात्मा महादेव जी का दिव्य महत्व यहाँ बताते और कहते हैं कि मुझे शंकर से कोई प्रिय नहीं है। तुलसीदास जी भी रामचरित मानस में कहते हैं कि लिंग स्थापित विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा, शंकर विमुख भक्ति कर मोहि सो ना रखी मुडमती थोड़ी। भगवान राम भी कहते हैं कि अगर कोई शिव के विमुख होकर मेरी भक्ति करेगा तो उसको मैं भी कभी प्राप्त नहीं होगा। वो ही भाव को यहाँ पता कहते हैं कि शिव जी से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। और इससे ही परमात्मा कृष्ण शिव जी का विशेष महत्व बता रहे। शिव जी से बड़ा कोई दाता भी नहीं है। तो कहते हैं कि मैं यानी मैं स्वयं कृष्ण सुदर्शन चक्र शिव के समान तेज वाला है। इसे भगवान शिव जी के निर्मल यश का वर्णन और दर्पण का प्रसंग करते हुए यहाँ 36वें अध्याय का समापन होता है। उसके बाद में पार्वती जी के शाप के कारण जो शिव जी का नैवेद्य अग्राही हो गया है, उस विषय में बताते हुए महात्मा कृष्ण राधिका जी से कहते हैं कि एक बार सनत कुमार वैकुंठ लोक जाते हैं, वहां परमात्मा की कृपा से उनका उचित नैवेद्य उसे प्राप्त होता है और नैवेद्य लेकर वो अपने गुरु शिव जी के पास आते। शिव जी को भी वो नैवेद्य देते, शिव जी भी वो नैवेद्य को ग्रहण करके अति भाव विभोर हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं कि मुझे पर ब्रह्म का नैवेद्य प्राप्त हुआ। इस विषय में मां भगवती सती को पता चलता है कि ये दिव्य लाभ मुझे क्यों नहीं मिला, नैवेद्य मुझे क्यों नहीं दिया। और कहते हैं कि नैवेद्य अब से शिव को चढ़ाई अपक्ष हो जाएगा, मगर उसके साथ अगर नारायण का नैवेद्य जोड़ा जाए, नारायण को समर्पित किया हुआ
नैवेद्य रखा जाए तो फिर से वो ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। और यहाँ पार्वती जी दिव्य भगवान नारायण के गुणगान का भी वर्णन करते हैं और शिव जी के साथ उसका संवाद होता है। फिर शिव जी तो पार्वती जी को शांत करने के लिए स्तोत्र का पाठ करते हैं और कहते हैं, स्थिरा भव महादेवी चंडिके जगदम्बिके ममापराधमखिलम जंतु महर्षि सुंदरी से एक स्तोत्र का दान करके शिव जी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उनकी फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, इत्येवं पार्वती स्तोत्रम शंकरण कृतम पुरा ये पठे द्विपरा विपदाग्रस्त अस्तभयादेव मुच्यते मित्र भेदो भवेत् दूरम तत्संप्रीतिर भवेत् पुरा पार्वती परितुष्टा च न त्यजेत तस्य मंदिरम। इस स्तोत्र का जो कोई पाठ करेगा वह भय से शीघ्र मुक्त हो जाएगा, उसका मित्र से विरोध दूर होगा, मित्र पूर्वक प्रीति करेंगे और भगवती पार्वती इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पर संतुष्ट होकर उसका गृह कदापि त्याग नहीं करेंगे। यानी भवानी का निवास से इस स्तोत्र के पाठ से हमारे गृह में मानवपूर्णा का निवास हो जाता है। सो इसका महत्व बताते हुए परमात्मा नारायण यानी पर ब्रह्म कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि उसके बाद प्रसन्न होती है माँ भगवती और इत्येवं कथितम सर्वं त्वया पृष्टम सुरेश्वरी अभिषप्तम शंकरस्य निर्मल है। मैंने हेतु ना आपने जो पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया है। अब आप दुर्गा दत्त का भी प्रसंग सुनो और उस प्रसंग को सुनाते हुए तो देह त्याग सती का हुआ था, प्राण त्याग उसकी यहाँ कथा कहते हैं। और वो अति प्रसिद्ध कथा है कि सती अपने पिता के घर जाने का भाव प्रकट करते हैं, महात्मा शिव उसे मना करते हैं, फिर भी बार बार भगवती जाने का आग्रह करते हैं। और भागवत जब यदि व्रजे से सती हाय मध्वजो भद्रम भवत्या न तो भविष्यति, ऐसे वहां भागवत जी में जो भाव है वही यहाँ पर भी दिया है। और आज गाम पितृगम दर्पा तस्य विनाक नया, और यहाँ सती आज्ञा के बिना अपने पिता के घर जाते इसलिए भी उसका कल्याण नहीं होता है। बाद में जो प्रसिद्ध कथा है उसको कोई सम्मान नहीं देते और सती ना देह त्याग देते हैं। उस समय सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, परमात्मा महादेव की चरण की प्रति जन्म प्राप्ति हो उस भाव से सती अपने देह का त्याग करते और बाद दूसरे जन्म में वो हिमालय के यहाँ उसका दूसरा जन्म होता है। और हिमालय के आंगन में माँ भगवती पार्वती के स्वरूप क्रीड़ा करती रहते हैं। उस समय बभुवा आकाशवाण्या पे आकाशवाणी होती है कि सती आपको अगर शिव जी को प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्वेश्वरम न तपस्या प्राप्त ही गर्भ संभव, जिसका जन्म गर्भ से हुआ है और तप को किए बिना कभी विश्वेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तप अनिवार्य है, तप करना चाहिए। उस आकाशवाणी को सुनकर कठोर तप के लिए मां भगवती प्रस्थान करती हैं और तप करके पुनः जब मां भगवती तप करके लौटती है उसका भी यहाँ वर्णन है। जो तपस्या कैसे की उसकी भी बात यहाँ कही गई है। उसके बाद सती पार्वती जी अपने पिता के घर जाते, उसका स्वागत होता है। उस समय भगवान महादेव जी वहां आते हैं परीक्षा हेतु और दूत आकर हिमालय को संदेश देता है और हिमालय मधुकर आदि लेकर भगवान महादेव की पूजा के लिए स्नान करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, महादेव के दिव्य रूप को देखते हैं। जैसे तपस्या में भी हिमालय भी तपस्या करने जाते हैं उस समय भी उसको ऐसे रूप का दर्शन होता है और यहाँ हिमालय जी
भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए स्तोत्र का पाठ करते हैं। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च तुम विष्णु परिपालक तुम शिव शिव दोनंता सर्व संहार कारक। जो धर्मदेव ने हिमालय जी को जो स्तोत्र दिया था, उस स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव जी को हिमालय कहते हैं आप ही सृष्टिकर्ता है, आप ही विष्णु है, आप ही ब्रह्मा है। इससे सर्वसत्ता स्वरूप परमात्मा को हिमालय बताते हैं। उसके बाद में स्तोत्र का महत्व बताते हैं, यानी स्तोत्र की फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि स्तोत्र में तम महापुण्यम त्रिसंध्यम या पठन नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। इस पुण्यमय स्तोत्र का जो तीनों संध्या काल में कोई नित्य पाठ करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। त्रिकाल पाठ करने वाले को पुत्र की भी प्राप्ति होती है, पत्नीहीन को सुशील भार्या की भी प्राप्ति होती है और परमात्मा शिव के प्रति उनकी प्रीति बढ़ती है और इसके पाठ फल से राज्य भ्रष्ट को राज्य भी प्राप्त होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे भगवान महादेव जी की कृपा होती है। और कारागारे श्मशान अर्थात कोई कारागार में हो, श्मशान में हो, शत्रु संकट हो, गंभीर जल में डूबने की दिशा में हो, कोई सहारा न मिले बचने का, तब अगर पुकार लगानी हो तो इस स्तोत्र से लगानी चाहिए। जल में पोत जहाज टूट जाने पर, हिंसक जंतुओं के आक्रांत हो जाने पर, गर्म जंगल आदि में कहीं हिंसक प्राणियों के बीच फंस जाते हैं, तब भी ये स्तोत्र हमें वहां से मुक्त करवाता है। युद्ध भूमि में आदि में इस स्तोत्र की स्तुति करते हैं तो भगवान शंकर इसके पर प्रसन्न होते हैं। बताते हुए हिमालय जी भगवान शिव के दिव्य स्तोत्र का यहाँ पाठ करते हैं और भगवान कृष्ण का तो बताता है। उसके बाद में 39वें अध्याय में पार्वती जी के गर्भभंग का प्रसंग बताते हैं और कहते जैसे भगवान शिव जी आए हुए उस समय पार्वती जी भी वहां आते हैं, भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन भी करते हैं और परमात्मा महादेव उसको आशीर्वाद भी देते हैं उनको। उसके बाद में उसे ऐसा गर्व हो जाता है कि भगवान शिव मुझको पाने की कामना रखते हैं, मुझे ही पाने के लिए वो यहाँ पधारे, ऐसा भाव तो उसके मन में भी आ जाता है और माँ प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम भी करके उसकी परिक्रमा भी लगाते हैं। और भाव जब आ जाता है तब भगवान महादेव यहाँ इस विषय में एक श्लोक भी अच्छा दिया हुआ है कि तीर्थे कांते भीष्ट देवे गुरु मंत्रे तथौषधे आस्था च यादृशी आसाम सिद्धिस्तासाम भतादृशी। मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे देवग्नि भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। वैसा ही श्लोक यहाँ प्राप्त होता है कि तीर्थ में अपने इष्ट देव में, गुरु में, मंत्र में, औषधि में जैसी भावना हमारे रहती है उससे ही हमें फल आस्था च यादृशी आसाम। और जहां आस्था होती है ना वहां बंद द्वार में भी रास्ता होता है। तो जैसे आस्था श्रद्धा होती है ऐसा परमात्मा हमें फल प्रदान करते हैं। इससे महत्व को परमात्मा शिव ही पार्वती के समक्ष बताते हैं, सुनाते हैं और वहां से भगवान महादेव जी प्रस्थान करते हैं। वो भी कथा है, कामदेव भी भगवान महादेव के पास बाद में आते हैं और भगवान कामदेव को भी भस्म करते हैं। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति विलाप करते हैं, देवताओं के द्वारा उनको सांत्वना प्राप्त होते हैं और भगवान महादेव जी भी वहां से स्नान करते हैं और रति आदि विवाह से सब लोग प्रस्थान करते हैं। और इस विषय में बताते हुए परमात्मा पर ब्रह्म कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि पार्वती जी को भी लज्जा आई और वो लज्जा के कारण अपने पिता के गृह न जाते हुए वो
परमात्मा शिव को प्राप्त करने के लिए फिर से वन में चली जाती है और वन में जाकर कठिन तपस्या फिर से वो प्रारंभ करते हैं। दीर्घ काल तक तपस्या द्वारा शिव जी को पति रूप में प्राप्त करते हैं और शंकर के वर के प्रभाव से रति ने भी अपने पति कामदेव को पा लिया। हे राधिके, इस प्रकार मैंने पार्वती दर्पण वृत्तांत तुमसे कहा। पार्वती का यह निगूढ़ चरित्र सुनने के पश्चात आप अब क्या सुनना चाहते हो बताए। उस विषय में फिर से राधिका जी प्रश्न करते हैं कि बाद में पार्वती जी ने शिव जी की प्राप्ति कैसे, तपस्या कैसे की, कैसे प्राप्ति की, बताते हुए कहते हैं कि पार्वती फिर से तप करने जाते हैं। तप और कठिन तप करते उस समय परमात्मा शिव एक विप्र बटु बन के उसके समक्ष आते हैं और शिव और पार्वती का दिव्य वहां संवाद भी यहाँ पर दिया हुआ है। अद्भुत संवाद पार्वती और शिव का होता है। बार बार कहते हैं कि आप शिव को न मानो, आप तो पार्वती पर्वत की कोई आदि बात शिव जी ही स्वयं कहते हैं। और पार्वती तो कहते हैं मैंने तो जन्म जन्म तक भगवान शिव की ही कामना की है, मैं उनको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े तो लूंगी, मगर पति के स्वरूप में परमात्मा महादेव को ही प्राप्त करूंगी। विषय में शिव जी के सामने पार्वती जी अपना भाव रखती है। उस समय पार्वती जी अग्नि में प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव जी के प्रभाव से वो अग्नि भी शांत रहते हैं और पार्वती के देह को जला नहीं सकते हैं। यह थोड़ा आश्चर्य भी होता है, कौतुक भी यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि सती का शरीर भी, यानी पार्वती का शरीर भी अब अग्नि जला नहीं सकती है, क्योंकि भगवान महादेव की ही पर कृपा थी। उसके बाद में सती फिर से शिव जी के प्रति आसक्त होते अपने भाव प्रकट करती और वहां से शिव जी का प्रस्थान होता है। शिव जी वहां से प्रस्थान करते हैं और उसके बाद में वहां देवता लोग आके गुरु बृहस्पति को कहते हैं कि आप जाइए और हिमालय को बात बताए कि शिव तो अमंगल वेशधारी है, उनका विवाह न करें। क्योंकि शिव जी ने भी, महादेव ने भी कहा होता है शिवश्च मंगले मोक्षे संहर्ता न च दृश्यते। यहाँ शिव का अर्थ वास्तव में कल्याण ही है, मगर महादेव जी यहाँ कहते हैं कि शिव शब्द का एक अन्य अर्थ भी है जो वेद में नहीं कहा गया है। वे मंगल तथा मोक्ष करता न होकर मात्र संहर्ता ही है। फिर भी पार्वती ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो शिव को प्राप्त करने के ही जब अड़कर अड़ी थी और शिव जी वहां से प्रस्थान, तो ये सब प्रसंग देख करके देवताओं को बड़ी ग्लानि होती है, क्योंकि देवता तो स्वार्थ स्वकार्य कुशला सुराहा है। तो स्वार्थ वश वो बृहस्पति जी के आके कहते हैं कि आप समझाए हिमालय को वो इच्छा से पार्वती जी का विवाह न करे, ताकि हिमालय और यहाँ रहे तो ही ये सब संपदा हिमालय की है वो रह सकेगी। और कन्यादान का भी यहाँ महत्व बताया हुआ। बृहस्पति जी देवताओं से कहते हैं कि आप मुझे क्यों ऐसे घोर पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और अपनी मनोभावना को बृहस्पति देवताओं के सामने प्रकट करते हैं कि आपको ऐसी स्वार्थ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, परमार्थ बुद्धि रखनी चाहिए। और फिर बाद में बृहस्पति जी ही देवताओं से कहते हैं कि देवताओं गण, आप सब लोग हिमालय के यहाँ जाए, अपना अभिमत कार्य सिद्ध करें और हिमालय अपनी कन्या शिव को अनिच्छा पूर्वक प्रदान करे, उसके फलस्वरूप वो भारत में ही रहे। ऐसा करे। बृहस्पति जी ही
देवताओं को वहां भेजते हैं। पश्चात सप्तर्षि गण देवी अरुंध के साथ हिमालय के गृह जाकर उनको प्रबोधित करेंगे और दुर्गा भी शिव के अतिरिक्त अन्य पति का वर्ण नहीं करेगी। अतः शैलराज अनिच्छा पूर्वक कन्या की इच्छा के अनुसार उसे शिव को समर्पित कर देंगे। हे देवगण, मैंने तुमसे सब कुछ बतला दिया, अब अपने अपने घर चले जाओ। यह कहकर बृहस्पति तपस्या मंदाकिनी तट पर चले जाते हैं और यहाँ 40वां अध्याय भी संपन्न होता है। और इस अध्याय में भगवान महादेव के प्रति जो माँ शिवा की अनन्य निष्ठा का हमें दर्शन होता है। तो ये 10 अध्यायों को ध्यान में रख करके जो अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, उस अध्ययन के फलस्वरूप अपनी बात को रखने का मैंने पूर्ण प्रयास किया है। वे भी गुरु महाराज के विशेष सबकी कृपाएं हैं। और इस 10 अध्यायों के स्वाध्याय से हमारी सबकी रति परमात्मा में दृढ़ होती है, हमारी मति भी परमात्मा के प्रति आकृष्ट होती है। एक परमात्मा के चरणों की तरफ भी हमारी गति रहे, इस भाव के साथ मुझे अवसर प्रदान किया गया, उस विषय से मैं अति प्रसन्न होकर पूज्य पंकज भाई गुरु जी और राजेश भाई जोशी जी एवं संस्कृत संस्थान एवं पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। इस योग्य मुझे आपने समझा, ये मेरे लिए वास्तव में बड़ी कृपा ही है, उससे कुछ नहीं, सब गुरु कृपा से और ग्रंथ कृपा से ही सब प्राप्त होता है। तो इस विषय में अगर कोई बोलने में या स्वाध्याय में गलती हो तो आप सब लोग हम मुझे क्षमा करें। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाक पुष्प को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदन।